विवीपैरस हैं, ये शेल्ड एग्स ले करने वाले एनिमल्स हैं। और विवीपैरस वो एनिमल्स हैं जो जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन वो बेबी बर्थ उनमें होती है और कोई भी शेल्ड एग ले नहीं करते। इंटरनली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है मैटरनल बॉडी के अंदर। ये विवीपैरस एनिमल्स हैं। और ओविपैरस में शेल्ड एग ले करते हैं और एक्सटर्नली डेवलपमेंट होती है आउटसाइड द मैटरनल बॉडी। और विवीपैरस में इनसाइड द मैटरनल बॉडी सारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टेक प्लेस होती है। और ओवो विवीपैरस में ये होता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन डेवलपमेंट का कुछ हिस्सा इंटरनली मैटरनल बॉडी की इनसाइड टेक प्लेस होता है और कुछ डेवलपमेंटल फेजेस जो हैं वो आउटसाइड द मैटरनल बॉडी अकर होती हैं। ऐसे एनिमल्स कहलाते हैं ओवोविविपेरस। अब आपको अगला टॉपिक में पढ़ाना चाहूंगी रिप्रोडक्शन इन मैन। रिप्रोडक्शन इन मैन में रिप्रोडक्शन की आप डायग्राम देखें, इससे सारा वो स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। ये डायग्राम आप अपनी बुक में देखिए कि ये बिल्कुल पास यूरिनोजेनिटल सिस्टम जो है मैन में, मेल में यूरिनोजेनिटल सिस्टम होता है और वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बिल्कुल पास, यानी रेक्टम जहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम का रेक्टम होता है उसके पास ही यूरिनोजेनिटल सिस्टम लोकेट करता है। यूरिनोजेनिटल सिस्टम की लोकेशन साइट भी वही होती है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के नजदीक यानी रेक्टम के पास। तो इसमें आप देखें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या होता है कि एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। ये मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है मेल में, जिसे टेस्टिस कहते हैं। और ये आउटसाइड द बॉडी लाई करते हैं, मौजूद होते हैं और सैक लाइक स्क्रूटम में एनक्लोज्ड होते हैं। मेल कपुलेटरी ऑर्गन विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर द स्पर्म्स इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। मेल कपुलेटरी ऑर्गन को क्या कहते हैं? पेनिस, PENIS। Each testis consists of a highly complex duct system। फिर टेस्टिस के अंदर एक हाईली कॉम्प्लेक्स डक्ट सिस्टम होता है जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। in which repeated division by the cells of the germinal epithelium produce spermatogonia। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के पास ही जर्मिनल एपिथेलियम होती है और जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस करते हैं। These spermatogonia increase in size and differentiate into primary spermatocytes। इन स्पर्मेटोगोनिया से फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाते हैं which undergo meiotic division to form secondary spermatocytes। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फिर meiotic डिवीजन से पास होके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। meiotic डिवीजन 1, meiotic डिवीजन 2 वो अलग से टॉपिक है। जेनेटिक्स के जो चैप्टर्स हैं उनमें आप पढ़ेंगे कि मियोसिस की क्या फेजेस हैं, कितनी उसकी meiotic डिवीजन 1 क्या है और meiotic डिवीजन 2 में क्या है। वो जेनेटिक्स के चैप्टर में मियोसिस की डिटेल आप पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल मियोसिस का थोड़ा सा ही इसमें मेंशन किया हुआ है कि पहले जर्मिनल एपिथेलियम से स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। स्पर्मेटोगोनिया इंक्रीज इन साइज एंड डिफरेंशिएट इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो meiotic डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स undergo through some changes and then spermatids are formed. Eventually, these spermatids differentiate into mature sperms, fluid secreted by the Sertoli cells। फिर Sertoli cells होते हैं टेस्टिस में जो एक फ्लूइड secrete करते हैं। इस फ्लूइड की वजह से लिक्विड मीडियम बन जाता है। प्रोटेक्शन और नरिशमेंट स्पर्म्स को मिलती है इस फ्लूइड से while they are in the सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। स्पर्म्स जब तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होते हैं
तो ये फ्लूइड जो सर्टुलाई सेल्स सिक्रीट करते हैं ये हेल्पिंग सेल्स होते हैं, और ये सर्टुलाई सेल्स से जो फ्लूइड सिक्रीट होता है जब तक स्पर्म्स सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स में होते हैं तो ये फ्लूइड से उनको नरिशमेंट, प्रोटेक्शन और लिक्विड मीडियम मिल जाता है. Then sperms are then transferred to the main duct of the male reproductive tract. फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से टेस्टिस के बाहर आके ये स्पर्म्स जो है मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में की मेन डक्ट में एंटर हो जाते हैं, ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, which forms highly convoluted epididymis. मेन डक्ट जिसे वास डेफरेंस कहते हैं उसे वास डेफरेंस ही को स्पर्म डक्ट भी कहते हैं, और उसके बाद फिर हाईली कन्वोल्यूटेड एपिडाइडिमस एक चीज स्ट्रक्चर बन जाता है. The sperm then pass through the urinogenital duct and are discharged out. फिर urinogenital duct के थ्रू स्पर्म जो है वो डिस्चार्ज आउट या रिलीज आउट कर दिए जाते हैं. इस पिक्चर बनी हुई है गर्ल्स की टेस्टिस की, उसका आउटसाइड और इनसाइड स्ट्रक्चर सारा दिखाया हुआ है. ये आप देखें कि टेस्टिस हैं, फिर स्क्रोटम सैक में ये इनक्लोज है, स्क्रोटम सैक दिखाई हुई है, फिर टेस्टिस के पास ही एपिडाइडिमस स्ट्रक्चर है, फिर वास डेफरेंस है जो जिसे स्पर्म डक्ट भी कहा जा सकता है. फिर स्पर्म डक्ट के बाद एक इजैकुलेटरी डक्ट नजर आ रही है. फिर इजैकुलेटरी डक्ट के पास ही प्रोस्टेट ग्लैंड है और एक बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है. दो ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये दोनों ग्लैंड्स हैं. फिर एनस वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, वो भी इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास ही होता है. फिर इसके अलावा ये जो मेन डक्ट जो है यूरिथ्रा के पास ही पेनिस है, पेनिस के साथ ही ग्लांस, पेनिस और प्रीप्यूस है, ये स्ट्रक्चर्स हैं. फिर सिम्फाइसिस प्यूबिस नाम का एक स्ट्रक्चर है जो उधर प्रोस्टेट ग्लैंड के पास ये नजर आ रहा है, स्पर्म डक्ट के पास सिम्फाइसिस प्यूबिस. फिर यूरिनरी ब्लैडर और ये डाइजेस्टिव सिस्टम के नजदीकी ये सारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेट करता है. और स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्म्स, सिंथेसिस ऑफ मैच्योर स्पर्म्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस. इसके स्टेप्स भी मैंने आपको बताए कि सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से मेयोटिक डिवीजन से पास होके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना देते हैं. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं तो स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं. देन स्पर्मेटिड्स डिफरेंशिएट इनटू मैच्योर स्पर्म्स. ये स्पर्मेटोजेनेसिस यानी गैमीट फॉर्मेशन की फेजेस अलग दिखाई हुई हैं, जो जिसमें मियोसिस 1 और मियोसिस 2 जो है वो बताया हुआ है. ये फेजेस आप देख रहे हो. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ये डिप्लॉइड होते हैं, फिर बाद में जो एंड पे मैच्योर स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो भी हैप्लॉइड होते हैं, और जो एंड पे मैच्योर स्पर्म्स बनते हैं वो भी हैप्लॉइड होते हैं. सारे गैमीट्स जो हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का गैमीट प्रोडक्शन से क्लोज लिंक होता है, और ये गैमीट प्रोडक्शन सारे एनिमल्स में गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं, और ये हैप्लॉइड इसलिए होते हैं कि ताकि कांस्टेंट डिप्लॉइड नंबर उस स्पीशीज का मेंटेन रखा जा सके. उस स्पीशीज के मेंबर्स के लिए जो कांस्टेंट डिप्लॉइड नंबर एक नेचर ने सिलेक्ट किया है, जैसे हमारा डिप्लॉइड नंबर है 46, मैन का डिप्लॉइड नंबर है 46, गैमीट्स हैप्लॉइड हैं सो दैट इन दिस वे the diploid number is constant generation after generation in all members of a particular species. This diploid number remains constant, and which is a specific for a specific species. This diploid number is a constant and specific, and this is because of the presence and formation of haploid sperms, haploid gametes. Female gametes कौन से होते हैं? ओवा या एग्स जिन्हें आप कहते हैं,
वो उनकी सिंथेसिस को क्या कहेंगे, ओवा की फॉर्मेशन को सिंथेसिस को क्या कहेंगे हम, ओजेनेसिस। ओवा भी हेप्लॉइड होते हैं और मेल गैमीट्स यानी स्पर्म्स वो भी हेप्लॉइड होते हैं, और ओवा यानी फीमेल गैमीट्स वो भी हेप्लॉइड होते हैं। तो इनकी यूनियन से जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर नेक्स्ट जनरेशन आगे प्रोड्यूस होती है, जाइगोट से फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है और नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होती है, और नेक्स्ट जनरेशन में डिप्लॉयड नंबर इस तरह कांस्टेंट और वही पहले वाला आ जाता है। इस तरह जनरेशन आफ्टर जनरेशन डिप्लॉयड नंबर वही स्पीशीज के लिए जो स्पेसिफिक है वो मेंटेन्ड रहता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द सिंथेसिस ऑफ हेप्लॉइड gametes, haploid male gametes and haploid female gametes. Haploid female gametes are produced by oogenesis and haploid male gametes are produced by spermatogenesis. Between the seminiferous tubules are interstitial cells. Between the seminiferous tubules के साथ पास ही interstitial cells होते हैं which secrete testosterone. इंटरस्टिशियल सेल्स जो हैं वो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करते हैं हार्मोन, और ये हार्मोन जो है एसेंशियल है फॉर सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स जो हैं एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन, ये मेल हार्मोन है। मेल्स की जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं मेल्स में जो यानी माउस्टैची मूछें जिसे कहते हैं और बन जाती हैं, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स these are produced because of the synthesis of testosterone by the interstitial cells which are present between the seminiferous tubules of the testis. और इसके अलावा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की प्रोडक्शन होती है सही तौर पे एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, यानी जब यंग एज होती है तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन इज हेल्पिंग फॉर द सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम गर्ल्स में आपको बताती हूँ। The female reproductive system consists of ovaries, the oviducts, uterus and external genitalia. बस ये चार चीजें, चार स्ट्रक्चर्स, चार ऑर्गन्स होते हैं, ओवरीज, ओविडक्ट्स, यूट्रस एंड जेनिटेलिया, चार ऑर्गन्स बनाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। A pair of ovaries lies within the body cavity of the female. Germ cells in the ovary produce many oogonia which divide mitotically to form primary oocytes. इसमें भी फीमेल गैमीट्स यानी ओवा जब बनते हैं तो पहले प्राइमरी oocytes बनते हैं. These are enclosed in groups of follicle cells. The primary oocytes divide meiotically into haploid secondary oocytes. प्राइमरी oocytes फिर सेकेंडरी oocytes बनते हैं meiotically, फिर उसके बाद फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाती है. साथ ही सेकेंडरी oocytes के सेकंड meiotic डिवीजन जब होती है तो सेकेंडरी oocytes सेकंड meiotic डिवीजन से पास होके इसकी प्रोसीडिंग के बाद मेटाफेज के बाद oocytes जो हैं वो मेच्योर ओवा में कन्वर्ट हो जाते हैं. oocyte मेच्योर ओवा फिर बाद में बन जाते हैं जब सेकंड meiotic डिवीजन भी हो जाती है. oocyte is fertilized by the sperm. फिर ओवा मेच्योर ओवा बन जाते हैं तो स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होती है. In human only one ovum is usually discharged from the ovary at one time. This phenomena is called ovulation. ओवरी से ओवम का डिस्चार्ज होना, this release, this discharge of ovum from the ovary is called ovulation. The ovum is then transferred to the oviduct, generally called fallopian tube. ovum फिर oviduct से पास होके, oviduct को fallopian tube भी कहते हैं. The ovum is then transferred to the oviduct, generally called fallopian tube or uterine tube. ओविडक्ट को fallopian tube और uterine tube भी कहा जाता है. और ओवम फिर uterine tube में आ जाता है. The uterine tube opens into the uterus. Uterine tube uterus में open होती है. The fertilization of the ovum takes place in the proximal part of the oviduct.
ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होती है. द फर्टिलाइज्ड ओवम एंटर्स द यूट्रस where it is implanted and undergoes further development. फर्टिलाइज्ड ओवम जो है जिसे जाइगोट कहते हैं, ये यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है. इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड कंसीव्ड. इट मींस कंसीव. और उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट होती है. अ प्लेसेंटा इज एस्टैब्लिश्ड between the uterine and fetal tissues for the exchange of oxygen, carbon dioxide, waste, nutrients and other materials. फिर जब इम्प्लांटेशन हो जाती है जाइगोट की तो फिर प्लेसेंटा नाम का एक टिश्यू बन जाता है जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है फॉर दी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. ह्यूमन एम्ब्रियो को फीटस कहते हैं. तो ये प्लेसेंटा जो है वो मैटरनल यूट्राइन टिश्यूज के साथ और फीटल टिश्यूज के साथ कनेक्टेड होता है, अटैच होता है. तो प्लेसेंटा फिर वेस्ट फीटस के वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में, फीटस को न्यूट्रिएंट्स और अदर मटेरियल्स प्रोवाइड करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. फिर फीटस की रेस्पिरेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. और ये प्लेसेंटा टिश्यू है जो ये फीटस के लिए सब फंक्शंस परफॉर्म करता है. Uterus opens into the vagina through cervix. Uterus cervix के थ्रू वेजाइना में ओपन होता है. Urethra and vagina have independent openings to the exterior. Vaginal opening और urethral opening. Urethral opening means urinary tract की जो ओपनिंग है और जो reproductive tract की ओपनिंग्स हैं वो फर्क है. और फर्क दोनों ओपनिंग्स एक्सटीरियर में ओपन होती हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल गर्ल्स हम बाद में कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह. टुडे हम अपना आज का टॉपिक क्लोज करते हैं. ये पिक्चर आप देख लें, इससे मजीद आपको समझने में आसानी होगी. मियोटिक डिवीजन मियोसिस 1 मियोसिस 2 बताई हुई है. मियोसिस 1 के बाद सेकेंडरी ओवोसाइट्स बनते हैं और सेकेंडरी ओवोसाइट्स मियोटिक डिवीजन 2 से पास होके फिर मेच्योर ओवा बना देते हैं. ओजेनेसिस है ये ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. गैमीट फॉर्मेशन, यानी गैमीट फॉर्मेशन की 2 टाइप्स हैं. ओजेनेसिस मींस ओवा फॉर्मेशन एंड स्पर्मेटोजेनेसिस मींस स्पर्म फॉर्मेशन. जब मियोटिक डिवीजन 2 के बाद 4 सेल्स बनते हैं, वो 4 सेल्स हैप्लॉइड होते हैं, उनसे फिर मेच्योर गैमीट्स बन जाते हैं. अगर फीमेल है तो ओवा बन जाएंगे, अगर मेल है तो स्पर्म्स बन जाएंगे. ये गैमीट्स हैं. स्पर्म्स को मेल गैमीट्स कहते हैं और ओवा को एग्स को फीमेल गैमीट्स कहते हैं. और एक वक्त में एक एग मेच्योर होता है और फिर वो डिस्चार्ज हो जाता है ओवरी से. उसकी डिस्चार्ज को ओवुलेशन कहते हैं. और इस तरह से ये बाद में मैंने आपको बताया कि ओविडक्ट क्या है, यूट्रस क्या है, प्लेसेंटा क्या है. ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल. ठीक है ना. फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल और उससे रिलेटेड कौन से हार्मोन्स हैं ये हम कल स्टडी करेंगे. आज हम क्लोज करते हैं. आज मैं आपकी अटेंडेंस लेती हूँ. ओके, नो आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस प्लीज. Miss 366 present. Okay, okay. Miss 337 भी present है. 337. अच्छा, ठीक है. Yes, Miss. 146. 483 present. मैं लिख रही हूँ गर्ल्स. 483 present. 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 483
108, 105, 353, 483, 368, 141, 282, 324, 190, 440